नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बलिया जनपद के बिल्ठा नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने निकाय चुनाव में हैट्रिक लगाया है। उनकी पत्नी भाजपा से रेणु गुप्ता जीतकर पहली महिला चेयरमैन हुई हैं बिल्ठा नगर पंचायत की। उनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले दिनेश कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। जीत की सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। साथ ही जानना चाहेंगे, चुनाव तो बहुत ही कशमकश वाला रहा, जीत गए आप अंतिम समय में, डर तो आपको भी लगा होगा? डर नहीं था, हमें विश्वास था कि नगर की जनता हम इतना प्यार इसने लगातार तीसरी बार देने जा रही थी। हम आत्मविश्वास से भरे पड़े थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा नर्वस हुए थे। कार्यकर्ता भी हमारे नर्वस हुए थे, समर्थक भी मेरे नर्वस हुए थे, लेकिन हमें विश्वास था कि जो वार्ड बाकी थे वो मेरे अपने हैं, वहाँ पर अपने लोग जाते हैं, वहाँ पर काम भी हुए हैं और उस पर हमें विश्वास था कि वहाँ पर हम अपना कवर कर लेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी विरोधी थे, उनके जो निवास स्थान थे, उन्होंने जहाँ पर लोगों को ज़्यादा भ्रम में डाला था, ज़्यादा झूठ बोल के हमारे खिलाफ फेसबुक के माध्यम से फर्जी और हमारे लोगों के खिलाफ गंदी गंदी बातें लिख कर तोड़ने का प्रयास किए थे, वो उन वार्डों में वो जो सफल हो चुके थे वहीं का पहले गिनती हुई थी। बाद वाले वार्ड तो सब कुछ हमारे थे। हमारा यहाँ घर है वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 6 में मेरा गोदाम है, मेरे दुकान का वहाँ पर कमर्शियल प्लेस है, वार्ड नंबर 11 में कमर्शियल प्लेस है, हमारा दुकानें हैं वहाँ पर। इमिलिया हमको पहले ही आशीर्वाद दे दिया था एक तरफा, वो बाकी था। तो ये जो 6 पेटियाँ थी वार्ड नंबर 2 की, गरीबों को बस्ती आज़ाद नगर, ये सारे हमारे वोट थे। हमको विश्वास था कि हम चुनाव जीतेंगे इससे, और बाद में जोड़ने पर 31 वोट अधिक निकला, जिसमें हमारी विजय हुई। जीत के बाद मैं चाहूँगा कि जनता के लिए आप पहला संदेश क्या देना चाहेंगे? हम सबसे पहले जिन्होंने हमको वोट दिया है, अपना जनादेश हमको दिया है, अपना आशीर्वाद हमको दिया, मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और जो वोट नहीं दिए हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कहीं से न कहीं से हमारे अंदर कमी होगी, तभी आप लोगों ने पिछली बार से कम मत दिया है। और हो सकता है कि मेरे काम आपको पसंद नहीं हो, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कहीं से न कहीं से आप उन विरोधी ताकतों के चक्कर में पड़ गए हैं, अफवाहों के चक्कर में पड़ गए हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ गंदे गंदे बात जो फेसबुक के माध्यम से फैलाए, फर्जी आईडी से आपके घर घर जाकर उल्टा सीधा बोलना मेरे बारे में, मेरे कार्यकर्ताओं के बारे में, मेरे सहयोगियों के बारे में। कहीं ना कहीं आप दिग्भ्रमित हो गए, जिसके कारण हमें वोट नहीं किए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप वोट किए या नहीं किए, आप सभी अपने हैं, मैं सबका चेयरमैन हूँ। कहीं से आप परेशान न होइएगा। यह नगर हमारा है, यह नगर आपका है, मैं आपका चेयरमैन हूँ, मेरी धर्मपत्नी आपकी चेयरमैन है। क्योंकि रेणु गुप्ता जब घर घर जा रही थी और आप सबके परिवार में घुल मिल रही थी, सबसे आशीर्वाद ले रही थी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर रही थी, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि भाई रेणु गुप्ता को नगर चाह रहा है, और हमने जो 10 वर्ष काम किया है उसका हमें रिस्पांस मिल रहा है। कुछ तत्व ऐसे थे जो बाजार के अराजक तत्व है, जो महागठबंधन बनाकर और बाजार में गंदी राजनीति की शुरुआत करना चाहते थे, नींव डालना चाहते थे, लेकिन जनता ने सिरे से उनको नकार दिया। वो लोग कैसे लोग हैं, उनकी प्रोफाइल उठा के देख लीजिए। सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, वो महागठबंधन जो बनाए हैं, जितने लोग हैं वो किस प्रकार के लोग हैं। 3 पूर्व चेयरमैन, उनकी प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, उनकी स्थिति क्या है, कितने गंदे लोग हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष की बात की जा रही है, जो तथाकथित इस महागठबंधन के हिस्सेदार थे, उनकी स्थिति देखिए, उनका मोनोपोली देखिए, वो नगर हित में कितना काम चाहते हैं। उनके दरवाजे पर लाल पीला ईंट बिछा हुआ, लेकिन वो भी विरोध करने में पीछे नहीं हटे। लेकिन जिनके घर दरवाजे पर लाल पीला ईंट आज तक नहीं बिछा है, वो भी आज मेरे साथ हैं। इतना हमारे पे अटूट विश्वास है जनता का, जिसके कारण रेणु गुप्ता आज नगर की चेयरमैन चुनी गई है। और विरोधियों द्वारा ये उटपटांग बातें, अनर्गल बातें, हार की भय से
और हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये जो भी गणना हुआ है बिल्कुल साफ सुथरा और जिस तरह होना चाहिए विरोधियों के सामने हुआ है, और कोई वहाँ पर बवाल नहीं हुआ है। ये तो मनगढ़ंत बातें बनाकर और प्रोपेगेंडा फैलाकर चारों तरफ अभी भी भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि जनता ने हमें जनादेश दिया है, तो बिल्कुल मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। और जो विरोधी तत्व हैं, जो पूर्व प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के बार बार लड़के हारते रहे हमसे, और जो नगर के अराजक तत्व हैं, जैसे कि भील और भाट के बारे में मैंने बताया था अपनी जनसभा में, नुक्कड़ सभा के माध्यम से, ये सब नगर विरोधी हैं। सम्मानित जनता, आप इनके बारे में जानिए, ये सब क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं। ये सब लाभ लिए हैं सब उस विपक्षी प्रत्याशी से, ये सब दुकानें लिए हैं सब फ्री में, इस दुकान रहने के लिए बिक चुके थे सब, ये बिक कर काम कर रहे थे उसके लिए, और आपको बेच रहे थे, जिसके कारण आज कम वोटों से हमको विजय प्राप्त हुई है। जीत का अंतर काफ़ी कम रहा। हाँ, बिल्कुल कम रहा। चुनाव जीतने के बाद सभी जीत का श्रेय जनता को देते हैं, आपने भी दिया, बिल्कुल एक राजनीतिक व्यक्ति जो करता है। बिल्कुल। लेकिन आपको हराने के लिए एक बहुत बड़ा महागठबंधन बना था, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे। जी। मैं चाहूँगा कि चुनाव के बाद, चुनाव के मंचों पर तो तमाम बातें होती हैं, चुनाव के बाद ऐसे महागठबंधन के मठाधीशों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन मठाधीशों की जो चाल और चरित्र है जनता के सामने बेनकाब करूँगा, और जनता को आगे भी इनके चाल चरित्र के बारे में बताऊँगा। वो न कभी मेरे होंगे, न मेरे थे, न कभी मेरे रहेंगे। मेरे साथ जो मेरे साथ चले हैं, मेरे साथ जो कार्यकर्ता चले, उनका मान सम्मान स्वाभिमान हमसे जुड़ा हुआ है, तो मैं उनका पूरा सम्मान करूंगा। और जो मेरे साथ नहीं रहे हैं और इस महागठबंधन के जो भी सदस्य रहे हैं, उनके चाल चरित्र और उनके इस अभियान के बारे में झूठ फरेब जो उन्होंने मेरे बारे में फैलाया इस चुनाव में, उनको मैं बेनकाब आगे करता रहूँगा और करूँगा। चुनाव में परिणाम बड़ी मुश्किल से आया, आपने स्वीकार कर लिया भाई, वो जीत होती है, एक वोट का हो चाहे जितने वोटों का अंतर हो। आपने भी स्वीकार किया कि काफ़ी कांटे की टक्कर थी। आपके विरोधी जो दूसरे नंबर पर रहे हैं निर्दल प्रत्याशी, वो पूरा खेमा इस पूरे परिणाम से सहमत नहीं है और स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहूँगा, अगर जनमत कहीं आप भी डरे हुए थे, अगर आपके खिलाफ होता तो क्या आप सहज स्वीकार कर लेते? बिल्कुल स्वीकार करते, क्यों नहीं स्वीकार करते। जनादेश जिसको मिलता है तो स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। विपक्षी पचा नहीं पा रहे हैं अपनी हाथ, और क्यों पचा नहीं पा रहे हैं कि महागठबंधन के जितने सदस्य थे वो सब बिके हुए थे, चाहे पूर्व प्रत्याशी हो और चाहे पूर्व चेयरमैन हो, सब बिके हुए हैं। और बिक कर इन्होंने काम किया और जनता को दिग्भ्रमित किया, मतदाता दिग्भ्रमित हुए हैं। मतदाताओं को समझ में नहीं आया क्या करूं, इनकी बातों में फंस गए हैं। लेकिन मैं उन मतदाताओं को अपना संदेश देना चाहता हूं जिन्होंने हमें अपना मत नहीं दिया है, किसी कारण वो भूलवश बहक गए हैं। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये बाजार के एक तरह के कीड़े हैं जो चाटते हैं, जैसे कि दीमक होता है ना, दीमक की तरह बाजार को चाटने की व्यवस्था बन गई थी। जो आपके बाजार में गुंडई नहीं हुआ, वो गुंडई चालू होने वाली थी। बाहर के लोग खिलौना की तरह गुड्डा गुड़िया को खिलाने वाले थे, उसको पहले ही अपने गोदी में बैठा चुके थे गुड्डा गुड्डी को। मैं आप लोगों को साफ संदेश कर देना चाहता हूँ कि मेरा मन साफ है, मैंने नगर का विकास किया है, आगे भी विकास करूँगा। मेरी धर्मपत्नी यहाँ की चेयरमैन बनी, आप लोगों ने बनाया है, तो बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ हमारी धर्मपत्नी इस नगर की सेवा करेंगी और मेरा अनुभव उनके साथ रहेगा, क्योंकि मैं भी वार्ड नंबर 12 का सभासद चुन लिया गया हूँ। यहाँ की जनता ने जनादेश दिया है और भारी मतों से हम भी विजयी हुए। तो जनता का जनादेश बता रहा है कि नगर पंचायत रेणु गुप्ता के लिए उचित है, दिनेश गुप्ता के लिए उचित है, और नगर की विकास निरंतर करते रहिए, ये संदेश जनता ने दे दिया है। और आगे भी बेलथा रोड का स्वर्णिम विकास होगा। मतगणना में तीसरे चरण तक विपक्षी आगे थी, हौसले काफ़ी बुलंद थे, और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त तक नगर में 10 तथाकथित चेयरमैन घोषित कर दिए गए थे। शायद आपको भी जानकारी होगा, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मतगणना के तीसरे चरण के बाद ऐसे विपक्षी के कुछ सदस्य जो नगर पंचायत कार्यालय के चाबी लेने तक पहुंच गए थे, इतना उतावले थे
नगर पंचायत का ठेका बट गया था, नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह कौन बांटेगा ये बट गया था, नगर पंचायत की व्यवस्था कैसे चलेगी, साफ सफाई कौन चलाएगा, ये व्यवस्था सारी बट गया था। जैसे कि नगर पंचायत को पता नहीं और भीलो भाटों ने पूरा नगर को बांट लिया था। मतलब नगर पंचायत को पता नहीं, नगर की जनता को पता नहीं, और भील भाट जो है उन्होंने पूरे नगर को बांट लिया था। राजा को पता नहीं और भीलों ने बांट लिया वन। भीलों ने पूरा वन को बांट लिया, राजा को पता नहीं, भीलों ने बांट लिया। तो नगर पंचायत चुनाव में बहुत सी बातें हुई, जुबान काट लेने से लेकर बुलडोजर चलाने तक के। चुनाव के बाद अब क्या कहेंगे? चुनाव गई बात गई, या फिर अब आप एक्शन मोड में होंगे या विकास पर फोकस करेंगे? जो जुबान काटने की बात कहा था, आज वो खुद पागलों की तरह घूम रहा है। जनता ने उसका जबान खुद काट लिया है, और अगर आंख दिखाने की हिम्मत की तो जनता उसका हाथ पैर और आंख फोड़ने का भी काम करेगी, क्योंकि ना पहले गलत थे, ना आज गलत थे, ना आगे गलत होंगे। हम ना कभी गलत काम किए थे। और रह गई बुलडोजर की बात, जनता ने सिरे से उनको नकार दिया है। बुलडोजर उनके पे चलेगा, जहाँ वो गलत होंगे वहाँ पर बुलडोजर चलेगा। सारी चीज़ों की जांच कराई जाएगी, जांच कराने के बाद अगर उनके गलत निर्माण होंगे तो वहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा। आज भी मैं उस पर कायम हूँ। बड़ी मुश्किल से आपने चुनाव जीता है, 5 वर्ष आपके हाथ में है भविष्य संवारने के लिए नगर का। क्या लगता है कितना मुश्किल होगा? क्योंकि आपकी कमेटी में पहली बार 3 भाजपा के आपके सभासद चुने गए हैं, बीजेपी से जो हैं, जो आपसे कदम मिला करके आपकी पार्टी के हैं, जिस पार्टी की आपकी अध्यक्ष हैं। साथ ही कुछ निर्दल भी प्रत्याशी है जो निश्चित तौर पे आपके मजबूत समर्थक के रूप में खड़े होंगे। तो अगली कमेटी कितनी सार्थक होगी आपके कार्यों को लेकर के, क्या उम्मीद है आपको? अगली कमेटी जो आई है वो पिछली बार से बेहतर कमेटी आई है। कई सभासद तो चुनाव में हैट्रिक भी लगा है आपके साथ। हाँ बिल्कुल, वार्ड नंबर 6 के हैट्रिक लगा है, गांधी जी का बड़ी अप्रत्याशित जीत हुई है। वार्ड नंबर 9 से हुई है दूसरी बार जीत। वार्ड नंबर 13 से सुधीर मौर्य की जीत हुई है। ये सब हम लोगों ने मिलकर काम किया है। मिथिलेश वार्ड नंबर 2 से जीते हैं। दानिश आफ्ताब की वापसी हुई है वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 4 से सतीश गुप्ता जीते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। हैट्रिक के बाद कुछ चौका लगाने वाले थे, शायद कुछ हारे भी हैं सभासदों में। हाँ, जो हारे हैं वो नगर के विरोधी थे, वो तीनों को तीनों हार गए हैं। वार्ड नंबर 3 से देखेंगे, जो नगर के विरोधी थे उनकी अप्रत्याशित हार हुई है। वार्ड नंबर 5 चुनाव छोड़कर पहले ही भाग गए थे, वो मैदानी छोड़ दिए थे। वार्ड नंबर 7 का पूर्व सभासद है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी पेंडुलम जैसी, न इधर के हुए न इधर का हुए, और उनकी अप्रत्याशित हार हुई। आपने पहले ही फूल उनसे छीन लिया था। हमने नहीं छीना था, पार्टी जिसको वो टिकट देगी वो लड़ेगा। वो पहले ही भाग चुके थे पार्टी छोड़ के, वो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लिए थे, वो तो ज़बरदस्ती लड़ रहे थे। वार्ड नंबर 12 में मैं चुना गया हूँ। वार्ड नंबर 10 की वापसी हुई है, वार्ड नंबर 9 11 की वापसी हुई है। नई कमेटी आपके नए कार्यकाल के लिए, तीसरे कार्यकाल के लिए कितना मजबूत आपको लग रहा है? बिल्कुल पूरी तरह मजबूत होगा और पूरा सामंजस्य के साथ काम करेंगे हम लोग। और मैं इतना जानता हूँ कि जिस तरह 10 वर्ष काम हुआ है, इस बार भी 5 वर्ष काम होंगे। इसमें कोई भी व्यवधान नहीं कर पाएगा। अगर किसी प्रकार का व्यवधान होगा तो उसका भी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम जनमत में हैं और जनता के आगे किसी की नहीं चलने वाली। जनता का जो विश्वास मत हमें मिला है उस पर हमारा आत्मबल बढ़ा है। अब मैंने जीता है चुनाव, और जीतने के बाद जनता ने हमें साहस दिया है कि आप बेलता रोड का विकास करें, आप ही के हाथ में बेलता रहेगा। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ नगर जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। नगर की बागडोर अगर रेणु गुप्ता के हाथ में दिए हैं तो रेणु गुप्ता के साथ दिनेश कुमार गुप्ता भी है, और नगर के विकास में किसी प्रकार का कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। पूरी तरह नगर की विकास गाथा को हम लोग लिखेंगे और सुंदर और स्वर्णिम अक्षरों में बेलता रोड का नाम रोशन करेंगे। जिस तरह रोल मॉडल के रूप में बेलता रोड पूरे चुनाव में अन्य नगर पंचायतों के लिए उभरा था, जहाँ का नाम लिया जाता था, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बेलता रोड का नाम रोशन करने के लिए हम अगला काम करेंगे रेणु गुप्ता के नेतृत्व में। अगला कार्यकाल आप